हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल रजनीश जीके क्लब में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल दिया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर या किसी सवाल का उत्तर आप लोग पहले से जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और आपको कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी क्वेश्चन का उत्तर आपको याद होगा तो उस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया है कि भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा वह राजा राजमोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा नंबर सवाल दिया है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। तो अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लगाए अंत तक देखते रहिएगा। और 8वां नंबर सवाल दिया है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बिहार बंगाल से वो कब अलग हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा बिहार बंगाल से वह 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों, तो 1912 ईस्वी को। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 9वां नंबर सवाल दिया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। और 10वां नंबर सवाल दिया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। और 21वां नंबर सवाल दिया है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा जो कि उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा वह महानदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। 12वां नंबर सवाल दिया है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा वह कुल 1 कोशिका होते हैं, मात्र 1 कोशिका होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों वह ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर आपका डी ए उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर सवाल दिया है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा।
तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। और 15वां नंबर सवाल दिया है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ, तो हैदराबाद स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा वह ऑप्शन नंबर आपका ये उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपको बताने की उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 108 उपनिषदों की संख्या। चलिए 17वां नंबर सवाल दिया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा वह महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी। यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी, तो आप लोग याद रखिए गौतम बुद्ध की। कौन किसकी दोस्तों, तो ये गौतम बुद्ध की। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल दिया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा वो है हजरत मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ये VVI प्रश्न है दोस्तों 19वां नंबर सवाल। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बताइएगा वो है नीचे ऑप्शन दिया हुआ ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे ऋषभदेव थे। तो अगला नंबर सवाल दिया है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार। अगला नंबर सवाल दिया है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर डाल दीजिएगा। और 23वां नंबर सवाल दिया है कि विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ पर पूछे कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा वह मणिपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा मणिपुर। तो आप लोग याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछ भी चुका है और VVI प्रश्न है, तो इसे आप लोग भूलिएगा मत, याद रखिएगा। तो अगला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा। तो सुंदरवन का डेल्टा वह गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी दोस्तों, तो वह गंगा नदी। तो आप लोग याद रखिएगा गंगा नदी। तो अगले नंबर सवाल दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य देना है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।